नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं आज यूपी में किसानों, नौकरियों और योजनाओं को लेकर बड़े ऐलान हुए हैं। बस 5 मिनट दीजिए और जानिए वो 25 ताज़ा ब्रेकिंग खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। लेकिन उससे पहले आप ये वीडियो किस जिले से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताइए। यूपी सरकार ने पहले तिमाही में 61 लाख बुजुर्गों को पेंशन दी। लक्ष्य अब 67.5 लाख किया गया। डिजिटल ट्रांसफर से पारदर्शिता सुनिश्चित। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त 20,500 करोड़ रुपए किसानों के खातों में ट्रांसफर हुई। 9.7 करोड़ लाभार्थियों को प्रत्यक्ष लाभ। सहारा रिफंड 27 अगस्त से शुरू हुआ। निवेशकों को उनकी राशि सीधे बैंक खाते में भेजी जाने लगी। प्रक्रिया तेजी से चल रही है। वित्त मंत्रालय ने सहारा रिफंड की सीमा बढ़ाकर अधिकतम 50,000 रुपए कर दी, जिससे लाखों छोटे निवेशकों को तुरंत राहत मिलेगी। उपभोक्ता आयोग ने सहारा को आदेश दिया 3.4 लाख रुपए लौटाने का। 45 दिन में भुगतान न हुआ तो ब्याज समेत वसूली होगी। सहारा रिफंड पोर्टल पर आवेदन की अंतिम तिथि दिसंबर 2025 तक बढ़ाई गई। निवेशकों को अधिक समय मिला। सीएजी रिपोर्ट में खुलासा हुआ 408.68 करोड़ रुपए का राजस्व नुकसान। अवैध खनन के कारण उत्तर प्रदेश सरकार को भारी क्षति उठानी पड़ी। सीएम योगी ने 29 अगस्त को संस्कृत विश्वविद्यालय में पांडुलिपि संरक्षण का निरीक्षण किया और संरक्षण कार्यों को तेज करने का निर्देश दिया। सीएम योगी ने वाराणसी में जनता दर्शन कर लगभग 100 शिकायतें सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के आदेश दिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने विजन 2047 के तहत संपत्ति और किराया लेन देन को 2026 तक डिजिटल करने की योजना लागू की। पीएम किसान की 20वीं किस्त हेतु लाभार्थियों को ई-केवाईसी की नई सुविधा मिली, जिसमें ओटीपी और फेस ऑथेंटिकेशन का विकल्प शामिल किया गया। पीएम किसान भुगतान सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बैंक और आधार लिंकिंग पर विशेष ध्यान देने का आदेश दिया। पीएम किसान लाभार्थियों को ऑनलाइन स्टेटस जांचने की सुविधा दी गई, जिससे किसान अपने खाते का स्टेटस तुरंत देख सकते हैं। सहारा रिफंड पुनः आवेदन पोर्टल से 5 लाख रुपए तक का पुनः आवेदन संभव हुआ, जिससे कई निवेशकों को दोबारा मौका मिलेगा। सीआरसीएस सहारा पोर्टल से अब तक 4.29 लाख निवेशकों को 370 करोड़ रुपए रिफंड हो चुका है। अतिरिक्त 1,000 करोड़ रुपए जल्द जारी होगा। यूपी बुजुर्ग पेंशन वितरण में सिंगल नोडल अकाउंट सिस्टम लागू हुआ, जिससे प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और डिजिटल हुई। सहारा रिफंड प्रक्रिया में ऑफलाइन पुनः आवेदन विकल्प पर विचार किया गया। निवेशकों को सुविधा देने के लिए नई व्यवस्था बन रही है। पीएम किसान लाभार्थियों को फर्जी संदेशों और धोखाधड़ी से बचने की चेतावनी दी गई। सरकार ने जागरूकता अभियान चलाया। विजन 2047 योजना के तहत महिला संपत्ति खरीदारों को विशेष छूट और प्रोत्साहन दिए जाएंगे। महिलाओं के स्वामित्व को बढ़ावा मिलेगा। सहारा रिफंड प्रक्रिया को तेज करने के लिए नए प्रभारी नियुक्त किए गए, ताकि अनुमोदित आवेदनों का भुगतान शीघ्र सुनिश्चित हो सके। वाराणसी में पीएम किसान की 20वीं किस्त 20,500 करोड़ रुपए किसानों को हस्तांतरित की गई, जिससे छोटे और सीमांत किसानों को राहत मिली। विकासन के तहत पीएम किसान स्कीम से जुड़े किसानों को भुगतान में पारदर्शिता और सीधे खाते में हस्तांतरण की सुविधा सुनिश्चित की गई। प्रदेश में उर्वरकों की कोई कमी नहीं है। सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया कि पर्याप्त स्टॉक और सब्सिडी दरें उपलब्ध कराई जाएंगी। मीरठ के कचरा प्रबंधन में देरी पर एनजीटी ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट और ठोस कार्रवाई की मांग की है। यूपीपीएससी जल्द ही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा, जिसमें लिखित परीक्षा और साक्षात्कार की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मेड इन यूपी ई बसों को प्राथमिकता देने और स्मार्ट बस स्टेशनों के विकास का निर्देश दिया। यूपी सरकार ने साइबर सुरक्षा मजबूत करने के लिए फोरेंसिक प्रयोग और मोबाइल जांच प्रयोगशालाओं की स्थापना करने की घोषणा की। पिपर हवा में बुद्ध की पवित्र अवशेषों को वापस लाने की पहल से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। नगर विकास की समीक्षा में मुख्यमंत्री योगी ने स्मार्ट नगर पालिका योजना घोषित कर जिला मुख्यालय नगर पालिकाओं को आधुनिक बनाने का निर्णय लिया। यूपीएसडीसी रणनीति आयोग के गठन की मांग हुई है, जिससे राज्य को $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। गौ सेवा आयोग ने पतंजलि के साथ समझौता कर पंचगव्य उत्पादों और ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने की नई पहल शुरू की। बॉक्सिंग फेडरेशन की अध्यक्षता के लिए अजय सिंह तीसरी बार निर्विरोध चुने गए, जिससे खेल प्रबंधन में स्थिरता बनी रहेगी। भारत के सेमीकंडक्टर क्षेत्र में निवेश और वैश्विक साझेदारियों के विस्तार से $100 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य तय किया गया है। कानपुर मेडिकल कॉलेज में मरीज की मृत्यु पर एनएचआरसी ने स्वतः संज्ञान लिया और विस्तृत जांच रिपोर्ट तलब की है।
तो दोस्तों ये थी आज की 25 सबसे बड़ी यूपी की खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बड़ी अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।